नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय हिंदी 7वीं कविता पेड़ होने का अर्थ। इस कविता का स्वाध्याय आकलन 1 लिखिए। पेड़ का बुलंद हौसला सूचित करने वाली 2 पंक्तियाँ, और वे पंक्तियाँ हैं: भेड़िया बाघ शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। दूसरी पंक्ति, पेड़ रात भर तूफान से लड़ा है। कृति पूर्ण कीजिए। पेड़ इन रूपों में दाता है। पहला, कवि को कागज़ देता है, प्रशासन को कुर्सी मेज़ देता है, वैद्य को दवाई देता है, पेड़ फल फूल देता है। शब्द संपदा। दूसरा, निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, सांस सास। सांस, वीर वही जो आखिरी सांस तक लड़े। सास, मेरी सास मेरी दूसरी माँ है। दूसरा, ग्रह गृह। ग्रह, वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है मानो दूसरे ग्रह से आया हो। गृह, गृह प्रवेश के व्यंजनों में गुलाब जाम बहुत ही स्वादिष्ट थे। तीसरा, आंचल अंचल। आंचल, माँ का आंचल पकड़े चलने में जो सुख है वह कहीं और नहीं। अंचल, भाई की पोस्टिंग चंबल अंचल में होने पर घर के सभी लोग बहुत चिंतित थे। चौथा, कुल कुल कुल, वे रघुवंशी कुल में जन्मे थे। कुल, नदी के कुल पर ठंडी हवा मन को मोह रही थी। अभिव्यक्ति। तीसरा, पेड़ मनुष्य का परम हितैषी। इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। पेड़ मनुष्य का परम हितैषी है। प्रकृति की ओर से धरती को दिया गया अनमोल उपहार है पेड़। सभी प्रकार की वनस्पतियाँ, फल फूल, अनाज, लकड़ी, खनिज सभी हमें पेड़ों से ही मिलते हैं। पेड़ हमें इमारती लकड़ी, ईंधन, पशुओं के लिए चारा, औषधि, लाख, गोंद, पत्ते आदि देते हैं। हम जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, वृक्ष उसे ग्रहण करके स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वायु हमें प्रदान करते हैं और हमें जीवन देते हैं। पेड़ वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। हमें अपने जीवन में वृक्षों के महत्व को समझना चाहिए। भारतीय संस्कृति में पेड़ का महत्व, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। भारतीय संस्कृति में पेड़ों को पूजने की परंपरा है। तुलसी, केले और पीपल जैसे पेड़ों को पूजनीय माना जाता है। पेड़ों को जीवन रक्षक माना जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। पेड़ों से हमें फल, वनौषधियाँ और जीवनदायी प्राणवायु मिलती है। पेड़ों के पत्ते, फूल और फल दूसरों के सुख के लिए दिए जाते हैं। पेड़ों के उन्मूलन को भयानक पाप माना जाता है। हमारी संस्कृति में वृक्षारोपण को धार्मिक पुण्य माना जाता है। वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति को परलोक में उसके पुत्रों के रूप में जन्म मिलता है। वृक्षों के फूलों से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। वृक्षों का दान करने से, फलों से अतिथियों को संतुष्ट किया जाता है। वृक्षों की छाया से पथिक को सुख मिलता है। रसास्वादन।
चौथा, पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है। इस कथन के आधार पर संपूर्ण कविता का रसास्वादन कीजिए। पेड़ होने का अर्थ। कविता में कवि डॉक्टर मुकेश गौतम पेड़ के माध्यम से मनुष्य को मानवता, परोपकार आदि मानवोचित गुणों की प्रेरणा दे रहा है। मनुष्य जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर या किसी कार्य में मनचाही सफलता न मिलने पर हौसला खो बैठता है। पेड़ भयंकर आंधी तूफान का सामना करता है, घायल होकर टेढ़ा हो जाता है, परंतु वह अपना हौसला नहीं छोड़ता। पेड़ के हौसलों के कारण शाखों में स्थित घोंसलों में चिड़िया के चहचहाते छोटे छोटे बच्चे सारी रात भयंकर तूफान चलते रहने के बाद भी सुरक्षित रहते हैं। सचमुच पेड़ का घोंसला बहुत बड़ा है। पेड़ बहुत बड़ा दाता है। पेड़ की जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल, फल और बीज अर्थात पेड़ का कोई भी भाग अनुपयोगी नहीं होता। अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने वालों, उसे काटने वालों के किसी भी दुर्व्यवहार व अत्याचार का पेड़ कभी बदला लेने की नहीं सोचता। वह तो जीवन भर देता ही रहता है। हम श्वासोच्छ्वास के माध्यम से जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, पेड़ उसे स्वच्छ करके हमें स्वास्थ्यवर्धक वायु प्रदान करता है। पेड़ रोगों के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियाँ देता है। मनुष्य समाज में किसी की शव यात्रा हो या कोई शुभ कार्य या फिर किसी की बारात, पेड़ सभी को पुष्पों की सौगात देता है। पेड़ कवि को कागज़, कलम तथा स्याही, पेड़ वैद्य और हकीम को विभिन्न रोगों के लिए दवाएं तथा शासन और प्रशासन के लोगों को कुर्सी, मेज और आसन देता है। वास्तव में देखा जाए तो पेड़ की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के काम न आती हो। पेड़ संत के समान है जो दूसरों को देते ही जाते हैं, किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते। वास्तविकता तो यह है कि पेड़ दधीची है। जिस प्रकार दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए वज्रास्त्र बनाने के लिए जीते जी अपनी अस्थियाँ भी दान कर दी थी, उसी प्रकार पेड़ बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर देता ही रहता है। साहित्य संबंधी ज्ञान 5 नई कविता का परिचय। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए। नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर बनी हुई है। डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचनाएं। उत्तर, अपनों के बीच सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या ज़रूरत थी, कविता संग्रह आदि। इसके बाद हम देखते हैं अलंकार, या हमें उत्प्रेक्षा अलंकार देखना है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत अधिक प्र अधिक इक्षा अर्थात प्रकट रूप से देखना। इस अलंकार में मानो, जनु, जानहु, मनु, मानहु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण पहला, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। दूसरा, उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तीसरा,
लता भवन्ते प्रकट भये त्यही अवसर दोऊ भाई, निकसे जनु जुग विमल बिंदु, जलद पटल बिलगाई। चौथा, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। पांचवा, झूठे जानी न संग्रही, मन मुह निकसे बैन, याही ते मानहु किए, बातनु को विधि नैन। इसी के साथ इस कविता का स्वाध्याय पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।